दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम अपनी क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं जो बैंक, एसएससी, कांस्टेबल, पटवारी, रीट जैसे कई एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। और हम वो प्रश्न ही लेने वाले हैं जो हम घातांक के नियमों से सीख चुके हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या कहता है, 10 की घात 3.7 इंटू 10 की घात 1.3 और होल घात है 2 और बराबर में 10 का घात में क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। अर्थात इस क्वेश्चन मार्क का आंसर हमें निकाल के बताना है। तो देखिए, हमें नियम क्या पता है कि आधार समान हो तो घातों को जोड़ दिया जाता है। तो हम रफली इसको हल करते हैं कि भाई घातें कितनी है, 10 की घात है 3.7 और 1.3, दोनों को जोड़िए। हम क्या कर रहे हैं, 3.7 और 1.3 को जोड़ रहे हैं और होल घात तो 2 है ही हमारे पास। अब घातों को जोड़ेंगे तो 3.7 और 1.3 होता है 5, तो 10 की घात होगी 5 और होल घात है 2। जब घातें 2 2 होती है तो हम क्या करते हैं, घातों को गुणा कर देते हैं। 10 की घात कितनी होगी, 10 होगी। क्या ऑप्शन में हमें कहीं नजर आ रहा है 10 उत्तर आ रहा है हमारा? तो ऑप्शन है क्या, कहीं 6, 7, 5, 3, तो इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, ई हमारा राइट आंसर होगा। चलिए दूसरा प्रश्न पे चलते हैं। 5/6 और होल घात है 5/6 इंटू 5/6 की घात 2/3 और बराबर में 5/6 का क्वेश्चन मार्क। ये बैंक पीओ एग्जाम में पूछा गया। तो इसको भी हम पहले रफली देखते हैं कि क्या इसका हल होगा। तो आधार देखिए वापस समान है तो घातों को जोड़ देना। तो सिंपली क्या कर रहे हैं, घातों को जोड़ रहा हूँ। तो 5/6 एक बार लिखा, घातों को जोड़ रहा हूँ। घात है 5/6, ये लिखा मैंने 5/6 प्लस 2/3, ये लिख लिया। अब भिन्नों को किस प्रकार जोड़ा जाता है आपको पता है कि भिन्नों को जोड़ने के लिए मैं क्या करूंगा, ये 5/6 आधार को लिखा। भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं, नीचे वाली संख्या है 6 और 3, इन दोनों को 6 × 3 लिखा, 6 × 3 और सिंपली ऊपर क्या होगा, क्रॉस में गुणा करते हुए लिखिए। 3 का गुणा 5 से, 3 × 5 = 15 प्लस 6 का 2 से, 6 दूनी 12, ये हो गया। अब 12 और 15 को जोड़िए, कितना होता है, तो 5/6 की घात कितना हो जाएगा हमारे पास, दोनों को जोड़िए 27 और नीचे आएगा 6 × 3 = 18। 27/18 किसी संख्या से कटता है, बिल्कुल करता है, 9 से कटता है। तो 9 × 3 = 27, 9 दूनी 18, तो उत्तर क्या आएगा 3/2। तो 5/6 की घात कितना आ रहा है, 3/2। क्या ऑप्शन में है 3/2, तो 3/2 पहला ही ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो देखा आप लोगों ने कितना सरल है सवाल। इसी तरीके से अगला प्रश्न चलते हैं। 24 की घात 3.5 भाजक है 24 है, बराबर 24 की घात में क्वेश्चन मार्क है। ये भी बैंक पीओ एग्जाम में पूछा गया है। तो हम यहाँ पर भी यही घातांकों के नियम लगाने वाले हैं। तो देखिए, इसमें तो 3.5 है लेकिन यहाँ पर घात है क्या, नहीं है, तो कोई घात नहीं है, तो हम क्या लगा देते हैं, ए। जब भाग का चिन्ह होता है तो घातों को घटाया जाता है। आधार समान है देखिए, तो घातों को घटाएंगे। तो 24 की घात कितना होगा, 3.5 में से क्या घटाऊंगा, 1 घटाऊंगा। ये तो इसकी घात और इसकी घात कोई नहीं है तो 1 लगा ली। अब घटाइए, तो 3.5 में से 1 को घटाऊंगा तो कितना आएगा, 2.5 उत्तर आएगा। सिंपल सा उत्तर है। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है, घातों में 2 की घात में 2 और घात है, फिर और घात लगा रखी है। फिर दूसरे प्रश्न में कॉमा लगा कर है 2 की घात 2, ये कोष्टक में ध्यान रखना। कोष्टक का अर्थ है वो कोष्टक वाले को पहले सॉल्व करना होगा। फिर हॉल में 2 की घात 2 और है, फिर ये 2 की घात 2, फिर 2 का सरलतम रूप क्या होगा। ये रीट एग्जाम में पूछा गया, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा में। अब हमें पहले, दूसरे और तीसरे का कौन सा वाला ऑप्शन राइट होगा। तो इसके लिए हम देखते हैं कि भाई 2 की घात में जो लिख रखा है उसको पहले हल करते हैं, तो ऑप्शन में हमें दिख जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि 2 की घात कितना होगा, 2 की घात 2 है, फिर होल घात और 2 है, तो हम 2 की घात 2 लगा देते हैं। ये 2 लिखा मैंने। अब इस 2 की घात 2 है तो 2 की घात 2 कितना होता है, 4 होता है, 2 दूनी 4 होता है। तो हमारे पास 2 और फिर 2 की घात कितना आ गया, 4 आ गया। अब हम जानते हैं 2 की घात 4 कितना होता है, 2 की घात 4 होता है 16। तो पहले सवाल का आंसर आएगा 2 की घात 16। ऑप्शन कौन से राइट में, किस में हमें दिख रहा है 2 की घात 16, तो हमें 2 की घात 16 यहाँ नजर आ रहा है, 2 की घात 16 यहाँ नजर आ रहा है। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी पहले ही कैंसिल हो चुके हैं। अब एक को और हल करते हैं। कौन से को हल करते हैं, सेकंड को हल करते हैं। तो 2 की घात 2 कोष्टक मतलब इसको पहले हल करना है। तो 2 की घात 2 कितना होता है, कोष्टक में तो आएगा 4 और ऊपर क्या है, 2 की घात 2 कितना होता है, 4। तो 4 की घात 4 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, अब ए या सी, तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। और हमें तीसरे ऑप्शन तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है कि कौन सा उत्तर राइट होगा। अगर हम इसको भी हल करें तो भी हमारे पास 16 की घात 2 ही आएगा। कैसे, देखिए, हम कोष्टक के अंदर हल कर रहे हैं, 2 की घात 2 कितना होता है, 4 होता है। तो कोष्टक के अंदर आ गया 2 की घात 4 और होल घात 2 है, ये 2 की घात 4 होता है 16, तो 16 की घात 2 हमारे पास सही उत्तर होगा। तो देखा आप लोगों ने कितना आसान है इन सवालों को हल करना। इन सवालों को बार बार रिपीट करिए, बार बार रिवीजन करिए, ताकि आप अपनी तैयारी को एक नए मुकाम पर ले जा सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।